एक डोली होनी चाहिए, कहार होने चाहिए, एक सजा हुआ घोड़ा होना चाहिए और उस पर मेरा दूल्हा होना चाहिए। बोले, मंजूर है? मंजूर है। आसपास ड्रामे की अगर कंप्लीट एपिसोड देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड देखने को नहीं मिलेगी। शगुबा का चेहरा गुस्से और तकलीफ से तमतमा उठा। उनकी आंखों में चिंता और नाराजगी का मिला जुला भाव था। उन्होंने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, तुमने जो कुछ भी किया है वह बहुत ही गलत है आर्शी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम तुम अकेले भुगतोगी? नहीं, याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी हर गलती का हिसाब तुम्हें देना होगा। शगुबा की बातें आर्शी के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया। उसकी आंखें छलकने लगीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया। उसकी आवाज में अब सख्ती और गुस्से का भाव था। वह अपनी मुमानी जान के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, याद रखिए मुमानी जान, मैं मामू जान को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। आपने पहले भी हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है और अब भी वही कर रही हैं। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मुमानी जान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखों में नफरत और हिकारत का भाव लाते हुए कहा, आर्शी, तुम मुझे धमकी दे रही हो? याद रखो, कमाल साहब मेरे शौहर हैं। उनकी दौलत में मैं जो चाहूं करूं। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुम्हें क्या हक है मुझे सवाल करने का? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आर्शी की आंखें गुस्से और दर्द से जल उठीं। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सख्ती से कहा, मेरे मामू जान कितनी मुश्किलों से कमाते हैं, ये आप क्या जाने। मैंने बचपन से उनके संघर्ष को देखा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को बेदर्दी से लुटा रही हैं। ये दौलत उनकी है और मैं हर हाल में उनकी हिफाजत करूंगी। शगुबा फिर से बीच में आ गई। उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा एक साथ नजर आया। वह तीखे शब्दों में बोली, आर्शी, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। रिश्ते में ज्यादा कड़वाहट मत लाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मामू जान से कुछ कहा तो समझ लो, इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। आर्शी की आंखों में दर्द और बेबसी झलक रही थी, लेकिन उसका फैसला मजबूत था। उसकी आवाज में मोहब्बत का जुनून साफ झलक रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सब मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ साम से ही करूंगी, क्योंकि मैं साम से सच्चा और बेइंतहा प्यार करती हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शगुबा ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि साम तुम्हें इस हाल में अपना लेगा? तुम जैसे किसी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। आर्शी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, साम जानता है कि मेरा दिल कितना सच्चा है। वो मुझे समझता है और अगर दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मुमानी जान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, प्यार? तुम प्यार की बात करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी चलती है? दौलत और रसूख के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं आर्शी। आर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर दौलत ही सब कुछ होती तो मामू जान की मेहनत को आप बर्बाद क्यों कर रही हैं? मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है और मैं हर कीमत पर अपने प्यार को बचाऊंगी। यह सुनकर शगुबा और मुमानी जान दोनों चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। आर्शी ने अपनी ममानी को देखते हुए कहा, मैं सच की राह पर हूं और सच की जीत होगी। आप चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। शगुबा का चेहरा गुस्से और तकलीफ से तमतमा उठा। उनकी आंखों में चिंता और नाराजगी का मिला जुला भाव था। उन्होंने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, तुमने जो कुछ भी किया है वह बहुत ही गलत है आर्शी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम तुम अकेले भुगतोगी? नहीं, याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी हर गलती का हिसाब तुम्हें देना होगा। शगुबा की बातें आर्शी के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया। उसकी आंखें छलकने लगीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया। उसकी आवाज में अब सख्ती और गुस्से का भाव था।
वह अपनी मुमानी जान के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, याद रखिए मुमानी जान, मैं मामू जान को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। आपने पहले भी हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है और अब भी वही कर रही हैं। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मुमानी जान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखों में नफरत और हिकारत का भाव लाते हुए कहा, आर्शी, तुम मुझे धमकी दे रही हो? याद रखो, कमाल साहब मेरे शौहर हैं। उनकी दौलत में मैं जो चाहूं करूं। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुम्हें क्या हक है मुझे सवाल करने का? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आर्शी की आंखें गुस्से और दर्द से जल उठी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सख्ती से कहा, मेरे मामू जान कितनी मुश्किलों से कमाते हैं, ये आप क्या जाने। मैंने बचपन से उनके संघर्ष को देखा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को बेदर्दी से लुटा रही हैं। ये दौलत उनकी है और मैं हर हाल में उनकी हिफाजत करूंगी। शगुबा फिर से बीच में आ गई। उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा एक साथ नजर आया। वह तीखे शब्दों में बोली, आर्शी, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। रिश्ते में ज्यादा कड़वाहट मत लाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मामू जान से कुछ कहा तो समझ लो, इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। आर्शी की आंखों में दर्द और बेबसी झलक रही थी, लेकिन उसका फैसला मजबूत था। उसकी आवाज में मोहब्बत का जुनून साफ झलक रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सब मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ साम से ही करूंगी, क्योंकि मैं साम से सच्चा और बेइंतहा प्यार करती हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शगुबा ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि साम तुम्हें इस हाल में अपना लेगा? तुम जैसे किसी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। आर्शी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, साम जानता है कि मेरा दिल कितना सच्चा है। वो मुझे समझता है और अगर दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मुमानी जान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, प्यार? तुम प्यार की बात करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी चलती है? दौलत और रसूख के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं आर्शी। आर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर दौलत ही सब कुछ होती तो मामू जान की मेहनत को आप बर्बाद क्यों कर रही हैं? मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है और मैं हर कीमत पर अपने प्यार को बचाऊंगी। यह सुनकर शगुबा और मुमानी जान दोनों चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। आर्शी ने अपनी ममानी को देखते हुए कहा, मैं सच की राह पर हूं और सच की जीत होगी। आप चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। शगुबा का चेहरा गुस्से और तकलीफ से तमतमा उठा। उनकी आंखों में चिंता और नाराजगी का मिला जुला भाव था। उन्होंने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, तुमने जो कुछ भी किया है वह बहुत ही गलत है आर्शी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम तुम अकेले भुगतोगी? नहीं, याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी हर गलती का हिसाब तुम्हें देना होगा। शगुबा की बातें आर्शी के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया। उसकी आंखें छलकने लगीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया। उसकी आवाज में अब सख्ती और गुस्से का भाव था। वह अपनी मुमानी जान के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, याद रखिए मुमानी जान, मैं मामू जान को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। आपने पहले भी हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है और अब भी वही कर रही हैं। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मुमानी जान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखों में नफरत और हिकारत का भाव लाते हुए कहा, आर्शी, तुम मुझे धमकी दे रही हो? याद रखो, कमाल साहब मेरे शौहर हैं। उनकी दौलत में मैं जो चाहूं करूं। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुम्हें क्या हक है मुझे सवाल करने का? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आर्शी की आंखें गुस्से और दर्द से जल उठी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सख्ती से कहा, मेरे मामू जान कितनी मुश्किलों से कमाते हैं, ये आप क्या जाने। मैंने बचपन से उनके संघर्ष को देखा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को बेदर्दी से लुटा रही हैं। ये दौलत उनकी है और मैं हर हाल में उनकी हिफाजत करूंगी। शगुबा फिर से बीच में आ गई। उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा एक साथ नजर आया। वह तीखे शब्दों में बोली, आर्शी, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। रिश्ते में ज्यादा कड़वाहट मत लाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
अगर तुमने मामू जान से कुछ कहा तो समझ लो, इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। आरशी की आंखों में दर्द और बेबसी झलक रही थी, लेकिन उसका फैसला मजबूत था। उसकी आवाज में मोहब्बत का जुनून साफ झलक रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सब मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ साम से ही करूंगी, क्योंकि मैं साम से सच्चा और बेइंतहा प्यार करती हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शगुबा ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि साम तुम्हें इस हाल में अपना लेगा? तुम जैसे किसी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। आरशी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, साम जानता है कि मेरा दिल कितना सच्चा है। वो मुझे समझता है, और अगर दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मुमानी जान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, प्यार? तुम प्यार की बात करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी चलती है? दौलत और रसूख के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं आरशी। आरशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर दौलत ही सब कुछ होती तो मामू जान की मेहनत को आप बर्बाद क्यों कर रही हैं? मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है, और मैं हर कीमत पर अपने प्यार को बचाऊंगी। यह सुनकर शगुबा और मुमानी जान दोनों चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ छलक रहा था। आरशी ने अपनी ममानी को देखते हुए कहा, मैं सच की राह पर हूं और सच की जीत होगी। आप चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। शगुबा का चेहरा गुस्से और तकलीफ से तमतमा उठा। उनकी आंखों में चिंता और नाराजगी का मिला जुला भाव था। उन्होंने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, तुमने जो कुछ भी किया है वह बहुत ही गलत है आरशी। तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम तुम अकेले भुगतोगी? नहीं, याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी हर गलती का हिसाब तुम्हें देना होगा। शगुबा की बातें आरशी के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया। उसकी आंखें छलकने लगीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया। उसकी आवाज में अब सख्ती और गुस्से का भाव था। वह अपनी मुमानी जान के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, याद रखिए मुमानी जान, मैं मामू जान को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। आपने पहले भी हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है और अब भी वही कर रही हैं। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मुमानी जान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखों में नफरत और हिकारत का भाव लाते हुए कहा, आरशी, तुम मुझे धमकी दे रही हो? याद रखो, कमाल साहब मेरे शौहर हैं। उनकी दौलत में मैं जो चाहूं करूं। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुम्हें क्या हक है मुझे सवाल करने का? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आरशी की आंखें गुस्से और दर्द से जल उठी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सख्ती से कहा, मेरे मामू जान कितनी मुश्किलों से कमाते हैं, ये आप क्या जाने। मैंने बचपन से उनके संघर्ष को देखा है, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को बेदर्दी से लुटा रही हैं। ये दौलत उनकी है, और मैं हर हाल में उनकी हिफाजत करूंगी। शगुबा फिर से बीच में आ गई। उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा एक साथ नजर आया। वह तीखे शब्दों में बोली, आरशी, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। रिश्ते में ज्यादा कड़वाहट मत लाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मामू जान से कुछ कहा तो समझ लो, इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। आरशी की आंखों में दर्द और बेबसी झलक रही थी, लेकिन उसका फैसला मजबूत था। उसकी आवाज में मोहब्बत का जुनून साफ झलक रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सब मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ साम से ही करूंगी, क्योंकि मैं साम से सच्चा और बेइंतहा प्यार करती हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शगुबा ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि साम तुम्हें इस हाल में अपना लेगा? तुम जैसे किसी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। आरशी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, साम जानता है कि मेरा दिल कितना सच्चा है। वो मुझे समझता है, और अगर दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मुमानी जान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, प्यार? तुम प्यार की बात करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी चलती है? दौलत और रसूख के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं आरशी। आरशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर दौलत ही सब कुछ होती तो मामू जान की मेहनत को आप बर्बाद क्यों कर रही हैं?
मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है और मैं हर कीमत पर अपने प्यार को बचाऊंगी। यह सुनकर शगुबा और मुमानी जान दोनों चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। आरशी ने अपनी ममानी को देखते हुए कहा, मैं सच की राह पर हूं और सच की जीत होगी। आप चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। शगुबा का चेहरा गुस्से और तकलीफ से तमतमा उठा। उनकी आंखों में चिंता और नाराजगी का मिला जुला भाव था। उन्होंने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, तुमने जो कुछ भी किया है वह बहुत ही गलत है आरशी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम तुम अकेले भुगतोगी? नहीं, याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी हर गलती का हिसाब तुम्हें देना होगा। शगुबा की बातें आरशी के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया। उसकी आंखें छलकने लगीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया। उसकी आवाज में अब सख्ती और गुस्से का भाव था। वह अपनी मुमानी जान के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, याद रखिए मुमानी जान, मैं मामू जान को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। आपने पहले भी हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है और अब भी वही कर रही हैं। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मुमानी जान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखों में नफरत और हिकारत का भाव लाते हुए कहा, आरशी, तुम मुझे धमकी दे रही हो? याद रखो, कमाल साहब मेरे शौहर हैं। उनकी दौलत में मैं जो चाहूं करूं। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुम्हें क्या हक है मुझे सवाल करने का? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आरशी की आंखें गुस्से और दर्द से जल उठी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सख्ती से कहा, मेरे मामू जान कितनी मुश्किलों से कमाते हैं, ये आप क्या जाने। मैंने बचपन से उनके संघर्ष को देखा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को बेदर्दी से लुटा रही हैं। ये दौलत उनकी है और मैं हर हाल में उनकी हिफाजत करूंगी। शगुबा फिर से बीच में आ गई। उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा एक साथ नजर आया। वह तीखे शब्दों में बोली, आरशी, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। रिश्ते में ज्यादा कड़वाहट मत लाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मामू जान से कुछ कहा तो समझ लो, इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। आरशी की आंखों में दर्द और बेबसी झलक रही थी, लेकिन उसका फैसला मजबूत था। उसकी आवाज में मोहब्बत का जुनून साफ झलक रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सब मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ साम से ही करूंगी, क्योंकि मैं साम से सच्चा और बेइंतहा प्यार करती हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शगुबा ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि साम तुम्हें इस हाल में अपना लेगा? तुम जैसे किसी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। आरशी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, साम जानता है कि मेरा दिल कितना सच्चा है। वो मुझे समझता है और अगर दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मुमानी जान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, प्यार? तुम प्यार की बात करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी चलती है? दौलत और रसूख के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं आरशी। आरशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर दौलत ही सब कुछ होती तो मामू जान की मेहनत को आप बर्बाद क्यों कर रही हैं? मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है और मैं हर कीमत पर अपने प्यार को बचाऊंगी। यह सुनकर शगुबा और मुमानी जान दोनों चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। आरशी ने अपनी ममानी को देखते हुए कहा, मैं सच की राह पर हूं और सच की जीत होगी। आप चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। शगुबा का चेहरा गुस्से और तकलीफ से तमतमा उठा। उनकी आंखों में चिंता और नाराजगी का मिला जुला भाव था। उन्होंने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, तुमने जो कुछ भी किया है वह बहुत ही गलत है आरशी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम तुम अकेले भुगतोगी? नहीं, याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी हर गलती का हिसाब तुम्हें देना होगा। शगुबा की बातें आरशी के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया। उसकी आंखें छलकने लगीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया। उसकी आवाज में अब सख्ती और गुस्से का भाव था। वह अपनी मुमानी जान के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, याद रखिए मुमानी जान, मैं मामू जान को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। आपने पहले भी हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है और अब भी वही कर रही हैं। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी।
मुमानी जान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखों में नफरत और हिकारत का भाव लाते हुए कहा, आरशी, तुम मुझे धमकी दे रही हो? याद रखो, कमाल साहब मेरे शौहर हैं। उनकी दौलत में मैं जो चाहूं करूं। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुम्हें क्या हक है मुझे सवाल करने का? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आरशी की आंखें गुस्से और दर्द से जल उठी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सख्ती से कहा, मेरे मामू जान कितनी मुश्किलों से कमाते हैं, ये आप क्या जाने? मैंने बचपन से उनके संघर्ष को देखा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को बेदर्दी से लुटा रही हैं। ये दौलत उनकी है और मैं हर हाल में उनकी हिफाजत करूंगी। शगुबा फिर से बीच में आ गई। उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा एक साथ नजर आया। वह तीखे शब्दों में बोली, आरशी, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। रिश्ते में ज्यादा कड़वाहट मत लाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मामू जान से कुछ कहा तो समझ लो, इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। आरशी की आंखों में दर्द और बेबसी झलक रही थी, लेकिन उसका फैसला मजबूत था। उसकी आवाज में मोहब्बत का जुनून साफ झलक रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सब मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ साम से ही करूंगी, क्योंकि मैं साम से सच्चा और बेइंतहा प्यार करती हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शगुबा ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि साम तुम्हें इस हाल में अपना लेगा? तुम जैसे किसी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। आरशी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, साम जानता है कि मेरा दिल कितना सच्चा है। वो मुझे समझता है और अगर दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मुमानी जान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, प्यार? तुम प्यार की बात करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी चलती है? दौलत और रसूख के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं आरशी। आरशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर दौलत ही सब कुछ होती तो मामू जान की मेहनत को आप बर्बाद क्यों कर रही हैं? मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है और मैं हर कीमत पर अपने प्यार को बचाऊंगी। यह सुनकर शगुबा और मुमानी जान दोनों चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। आरशी ने अपनी ममानी को देखते हुए कहा, मैं सच की राह पर हूं और सच की जीत होगी। आप चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। शगुबा का चेहरा गुस्से और तकलीफ से तमतमा उठा। उनकी आंखों में चिंता और नाराजगी का मिला जुला भाव था। उन्होंने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, तुमने जो कुछ भी किया है वह बहुत ही गलत है आरशी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम तुम अकेले भुगतोगी? नहीं, याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी हर गलती का हिसाब तुम्हें देना होगा। शगुबा की बातें आरशी के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया। उसकी आंखें छलकने लगीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया। उसकी आवाज में अब सख्ती और गुस्से का भाव था। वह अपनी मुमानी जान के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, याद रखिए मुमानी जान, मैं मामू जान को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। आपने पहले भी हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है और अब भी वही कर रही हैं। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मुमानी जान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखों में नफरत और हिकारत का भाव लाते हुए कहा, आरशी, तुम मुझे धमकी दे रही हो? याद रखो, कमाल साहब मेरे शौहर हैं। उनकी दौलत में मैं जो चाहूं करूं। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुम्हें क्या हक है मुझे सवाल करने का? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आरशी की आंखें गुस्से और दर्द से जल उठी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सख्ती से कहा, मेरे मामू जान कितनी मुश्किलों से कमाते हैं, ये आप क्या जाने? मैंने बचपन से उनके संघर्ष को देखा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को बेदर्दी से लुटा रही हैं। ये दौलत उनकी है और मैं हर हाल में उनकी हिफाजत करूंगी। शगुबा फिर से बीच में आ गई। उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा एक साथ नजर आया। वह तीखे शब्दों में बोली, आरशी, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। रिश्ते में ज्यादा कड़वाहट मत लाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मामू जान से कुछ कहा तो समझ लो, इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। आरशी की आंखों में दर्द और बेबसी झलक रही थी, लेकिन उसका फैसला मजबूत था। उसकी आवाज में मोहब्बत का जुनून साफ झलक रहा था। उसने दृढ़ता से कहा,
मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सब मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ साम से ही करूंगी, क्योंकि मैं साम से सच्चा और बेइंतहा प्यार करती हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शगुबा ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि साम तुम्हें इस हाल में अपना लेगा? तुम जैसे किसी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। आर्शी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, साम जानता है कि मेरा दिल कितना सच्चा है। वो मुझे समझता है, और अगर दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मुमानी जान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, प्यार? तुम प्यार की बात करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी चलती है? दौलत और रसूख के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं आर्शी। आर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर दौलत ही सब कुछ होती तो मामू जान की मेहनत को आप बर्बाद क्यों कर रही हैं? मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है, और मैं हर कीमत पर अपने प्यार को बचाऊंगी। यह सुनकर शगुबा और मुमानी जान दोनों चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ छलक रहा था। आर्शी ने अपनी ममानी को देखते हुए कहा, मैं सच की राह पर हूं और सच की जीत होगी। आप चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। शगुबा का चेहरा गुस्से और तकलीफ से तमतमा उठा। उनकी आंखों में चिंता और नाराजगी का मिला जुला भाव था। उन्होंने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, तुमने जो कुछ भी किया है वह बहुत ही गलत है आर्शी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम तुम अकेले भुगतोगी? नहीं, याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी हर गलती का हिसाब तुम्हें देना होगा। शगुबा की बातें आर्शी के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया। उसकी आंखें छलकने लगीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया। उसकी आवाज में अब सख्ती और गुस्से का भाव था। वह अपनी मुमानी जान के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, याद रखिए मुमानी जान, मैं मामू जान को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। आपने पहले भी हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है और अब भी वही कर रही हैं। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मुमानी जान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखों में नफरत और हिकारत का भाव लाते हुए कहा, आर्शी, तुम मुझे धमकी दे रही हो? याद रखो, कमाल साहब मेरे शौहर हैं। उनकी दौलत में मैं जो चाहूं करूं। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुम्हें क्या हक है मुझे सवाल करने का? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आर्शी की आंखें गुस्से और दर्द से जल उठी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सख्ती से कहा, मेरे मामू जान कितनी मुश्किलों से कमाते हैं, ये आप क्या जाने। मैंने बचपन से उनके संघर्ष को देखा है, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को बेदर्दी से लुटा रही हैं। ये दौलत उनकी है, और मैं हर हाल में उनकी हिफाजत करूंगी। शगुबा फिर से बीच में आ गई। उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा एक साथ नजर आया। वह तीखे शब्दों में बोली, आर्शी, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। रिश्ते में ज्यादा कड़वाहट मत लाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मामू जान से कुछ कहा तो समझ लो, इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। आर्शी की आंखों में दर्द और बेबसी झलक रही थी, लेकिन उसका फैसला मजबूत था। उसकी आवाज में मोहब्बत का जुनून साफ झलक रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सब मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ साम से ही करूंगी, क्योंकि मैं साम से सच्चा और बेइंतहा प्यार करती हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शगुबा ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि साम तुम्हें इस हाल में अपना लेगा? तुम जैसे किसी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। आर्शी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, साम जानता है कि मेरा दिल कितना सच्चा है। वो मुझे समझता है, और अगर दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मुमानी जान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, प्यार? तुम प्यार की बात करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी चलती है? दौलत और रसूख के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं आर्शी। आर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर दौलत ही सब कुछ होती तो मामू जान की मेहनत को आप बर्बाद क्यों कर रही हैं? मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है, और मैं हर कीमत पर अपने प्यार को बचाऊंगी। यह सुनकर शगुबा और मुमानी जान दोनों चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ छलक रहा था। आर्शी ने अपनी ममानी को देखते हुए कहा, मैं सच की राह पर हूं और सच की जीत होगी।
आप चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। शगुबा का चेहरा गुस्से और तकलीफ से तमतमा उठा। उनकी आंखों में चिंता और नाराजगी का मिला-जुला भाव था। उन्होंने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, तुमने जो कुछ भी किया है, वह बहुत ही गलत है आर्शी। तुम्हें क्या लगा? तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम तुम अकेले भुगतोगी? नहीं, याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी हर गलती का हिसाब तुम्हें देना होगा। शगुबा की बातें आर्शी के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया। उसकी आंखें छलकने लगीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया। उसकी आवाज में अब सख्ती और गुस्से का भाव था। वह अपनी मुमानी जान के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, याद रखिए मुमानी जान, मैं मामू जान को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। आपने पहले भी हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है और अब भी वही कर रही हैं। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मुमानी जान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखों में नफरत और हिकारत का भाव लाते हुए कहा, आर्शी, तुम मुझे धमकी दे रही हो? याद रखो, कमाल साहब मेरे शौहर हैं। उनकी दौलत में मैं जो चाहूं करूं। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुम्हें क्या हक है मुझे सवाल करने का? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आर्शी की आंखें गुस्से और दर्द से जल उठी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सख्ती से कहा, मेरे मामू जान कितनी मुश्किलों से कमाते हैं, ये आप क्या जाने? मैंने बचपन से उनके संघर्ष को देखा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को बेदर्दी से लुटा रही हैं। ये दौलत उनकी है और मैं हर हाल में उनकी हिफाजत करूंगी। शगुबा फिर से बीच में आ गई। उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा एक साथ नजर आया। वह तीखे शब्दों में बोली, आर्शी, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। रिश्ते में ज्यादा कड़वाहट मत लाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मामू जान से कुछ कहा तो समझ लो, इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। आर्शी की आंखों में दर्द और बेबसी झलक रही थी, लेकिन उसका फैसला मजबूत था। उसकी आवाज में मोहब्बत का जुनून साफ झलक रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सब मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ साम से ही करूंगी, क्योंकि मैं साम से सच्चा और बेइंतहा प्यार करती हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शगुबा ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि साम तुम्हें इस हाल में अपना लेगा? तुम जैसे किसी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। आर्शी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, साम जानता है कि मेरा दिल कितना सच्चा है। वो मुझे समझता है और अगर दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मुमानी जान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, प्यार? तुम प्यार की बात करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी चलती है? दौलत और रसूख के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं आर्शी। आर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर दौलत ही सब कुछ होती तो मामू जान की मेहनत को आप बर्बाद क्यों कर रही हैं? मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है और मैं हर कीमत पर अपने प्यार को बचाऊंगी। यह सुनकर शगुबा और मुमानी जान दोनों चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। आर्शी ने अपनी ममानी को देखते हुए कहा, मैं सच की राह पर हूं और सच की जीत होगी। आप चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। शगुबा का चेहरा गुस्से और तकलीफ से तमतमा उठा। उनकी आंखों में चिंता और नाराजगी का मिला-जुला भाव था। उन्होंने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, तुमने जो कुछ भी किया है वह बहुत ही गलत है आर्शी। तुम्हें क्या लगा? तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम तुम अकेले भुगतोगी? नहीं, याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी हर गलती का हिसाब तुम्हें देना होगा। शगुबा की बातें आर्शी के दिल में तीर की तरह चुभीं। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया। उसकी आंखें छलकने लगीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया। उसकी आवाज में अब सख्ती और गुस्से का भाव था। वह अपनी मुमानी जान के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, याद रखिए मुमानी जान, मैं मामू जान को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। आपने पहले भी हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है और अब भी वही कर रही हैं। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मुमानी जान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखों में नफरत और हिकारत का भाव लाते हुए कहा, आर्शी, तुम मुझे धमकी दे रही हो? याद रखो, कमाल साहब मेरे शौहर हैं। उनकी दौलत में मैं जो चाहूं करूं। तुम कौन होती हो रोकने वाली?
तुम्हें क्या हक है मुझे सवाल करने का? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आर्शी की आंखें गुस्से और दर्द से जल उठीं। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सख्ती से कहा, मेरे मामू जान कितनी मुश्किलों से कमाते हैं, ये आप क्या जाने? मैंने बचपन से उनके संघर्ष को देखा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को बेदर्दी से लुटा रही हैं। ये दौलत उनकी है और मैं हर हाल में उनकी हिफाजत करूंगी। शगुबा फिर से बीच में आ गई। उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा एक साथ नजर आया। वह तीखे शब्दों में बोली, आर्शी, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। रिश्ते में ज्यादा कड़वाहट मत लाओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।